नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि सिंह। दिवाली का पावन पर्व है और दिवाली के पावन पर्व पर हर ओर हम देखते हैं कि रोशनी जगमगाती रहती है, हर ओर लाइट्स लगी रहती हैं। लेकिन उससे पहले कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घरों में सफाई होती है, इसके अलावा बाहर सफाई की जाती है, घरों में लाइट्स लगाई जाती हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर की सफाई कर रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं, पूजा अगर आपको करनी है दिवाली के दिन में, तो किन बातों का आप ध्यान रखें। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिष आचार्य नीति जी मौजूद हैं। नीति जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि अगर आप घर की सफाई कर रहे हैं, घर में कौन सी चीज आपको लेकर आनी है, कौन सी चीज नहीं लेकर आनी है। घर में अगर पहले से ही कोई चीज मौजूद है तो उसको घर से बाहर कब करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें घर से बाहर करें, हम बातचीत करते हैं। बताइए नीति जी, कौन कौन सी चीजों को घर से दिवाली से पहले से ही बाहर कर दें। सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के सारे व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबके घर में बनी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, इसी कामना के साथ आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये दिवाली इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतवर्ष में इस वर्ष राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आने वाले नए साल में रामलला विराजेंगे। तो राम के ही जब वो अयोध्या में वापस आते हैं, उसी के उपलक्ष्य में दीपावली को बनाया जाता है। और एक प्रकार से जो 500 साल का हमारा घोर संघर्ष है, उसके बाद ये जो जीत हमारे सौभाग्य में आई है हम सबके ही देशवासियों के, तो एक प्रकार से जैसे 500 दिवालियों को एक साथ बनाना हो, उसी प्रकार से इस दिवाली को भी आपको बनाना चाहिए। दिवाली के दिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है माँ लक्ष्मी और गणपति विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सबको चाहिए। कहीं ना कहीं अर्थ जो है हमारे इस पूरे जीवन का आधार बना रहता है। और जब भी अर्थ का कभी भी अभाव आता है, यानी कि धन का अभाव आता है, तो चाहे जितनी भी खुशियाँ हों, उस अभाव के अंतर्गत हम उसको चेरिश नहीं कर पाते हैं। और माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ साफ़ सफाई होती है, जहाँ साज सज्जा होती है। और वैसे भी लक्ष्मी को चंचला माना जाता है, तो उनकी जो चंचला प्रवृत्ति है वो वहीं टिकती है, वहीं स्थायी होती है जहाँ पे आप साफ़ सफाई और ईश्वर की आराधना करते हैं। इस दीपावली में या हर दीपावली में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके घर से जो आपका कचरा है, जो आपका पुराना सामान है, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आइटम्स आपके घर में हैं, क्योंकि ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स में राहु का वास होता है। राहु किसी न किसी रूप से हम सबको परेशान करते हैं। तो अगर राहु को आपको शांत करना है तो अपने घर से आप खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, साथ में टूटा हुआ कांच या शीशा किसी भी रूप में, आपकी खिड़की का टूटा हुआ कांच हो सकता है, लुकिंग मिरर आपका टूटा हुआ हो सकता है, किसी मोबाइल का आपका स्क्रीन टूटी हुई हो सकती है, घड़ी का कांच टूटा हुआ हो सकता है। जितना भी टूटा हुआ कांच है उसको आप हटाएं, हो सके तो रिपेयर करें, नहीं तो उसको हटाना तो अत्यंत ही आवश्यक है। अदरवाइज राहु आपको बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम दे सकता है। इसके साथ साथ पुराने लोहे का सामान, हम कई बार कंस्ट्रक्शन करते हैं घर में, तो उससे रह जाता है, या एल्युमिनियम का सामान रह जाता है। कोई भी किस्म का कबाड़ अगर आपके घर में है तो उसको घर से बाहर निकालना है। दीपावली पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने की बातें हैं वो वास्तु की कुछ दिशाएँ हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। मसलन अगर आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, उत्तर पूर्वी दिशा, वहाँ पे आपको अपने मंदिर को स्थापित करना है। ये आपके माइंड की क्लैरिटी की दिशा है, आपके थॉट प्रोसेस की दिशा है। वास्तु पुरुष का ये सर का पार्ट माना जाता है, उनके मस्तिष्क का पार्ट माना जाता है। यहाँ पे अगर कोई भी भारी सामान या अग्नि का कोई स्तोत्र है तो उसको इमीडिएट इफेक्ट से आप उसको हटाइए, क्योंकि इसकी वजह से मानसिक जो है असंतुलन बना रहता है। आपने जिक्र किया कि टूटा शीशा अगर घर में रखा जाता है, और इनफैक्ट अगर टूटा शीशा हम कभी भी घर में रखते हैं तो उसको फौरन बाहर कर देना चाहिए। और दिवाली का जो पावन पर्व हो, दिवाली के पावन पर्व पर अगर आप सफाई कर रहे हैं तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें कि कोई भी टूटी हुई चीज, खासतौर पर शीशा, बिल्कुल भी घर में ना छोड़ें, उसको फौरन बाहर कर दें।